गेट्स के अगले वीडियो के साथ आया हूँ। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस इन्हें हम बाजार कीमत कहते हैं। इस इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। मार्केट प्राइस के अंदर हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जुड़ी हुई होती हैं। सब्सिडीज जैसे कि मैं आपको बता दूं, सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लोगों को पता है टैक्सेस दो तरह से होता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दोनों इंक्लूड होती है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स rises the market price, subsidies tends to lower it. Factor cost, कारक लागत, is the cost of factor of production. It is equal to the factor payment. तो हम GDP MP को GDP FC में कैसे बदलेंगे? ध्यान से सुनिएगा, फर्क सिर्फ MP और FC का ही है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का है। तो इसके लिए हम GDP MP में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो GDP FC पे पहुंच जाएंगे। फिर उसी तरह अगर मुझे GDP FC से GDP MP पे आना होगा तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ प्लस कर दूंगा। अगला टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी। इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज। दोबारा बोल रहा हूँ, इज द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेसिक ईयर प्राइसेस। जो बेसिक ईयर की प्राइसेस के आधार पर जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं उसे हम नॉमिनल जीडीपी का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेसिक ईयर, बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर यानी कि किसी भी पिछले पुराने साल को बेस मान के आधार वर्ष मानकर रियल जीडीपी को कैलकुलेट करा जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है जिसमें हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का अंतर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100। जीडीपी एंड वेलफेयर, सकल घरेलू उत्पाद और उसके साथ समाज का क्या भला होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसके अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ जाता है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी यानी कि जीडीपी की बनावट आ जाती है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आ जाता है और एक्सटर्नलिटीज आ जाती है। एक्सटर्नलिटीज का मतलब है एक तरह की सोशल सर्विसेज। तो बेटा मैंने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर कुछ कंसेप्ट शो करे जिससे आपको हेल्प मिलेगी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल तक पहुंचने की और थियोरेटिकल चीज़ों के अंडरस्टैंड करने की। मैं अगली क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आपके थियोरेटिकल टर्म्स आएंगे, कंप्लीट नोट्स, जिससे आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा समझ मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू।